नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सलाहकार अभिषेक प्रसाद से आज ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है और इसके लिए अभिषेक प्रसाद ईडी के कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीते दिनों ईडी ने भेजा था समन और कई मामलों को लेकर आज होनी है पूछताछ। इससे पहले भी उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। तो फिलहाल अपडेट यह है कि अभिषेक प्रसाद ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीरज भी जुड़े हुए हैं। पूरी अपडेट लेंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है और हम उनसे जानेंगे कि आज पूछताछ में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर के आ सकती हैं। नीरज, अभिषेक प्रसाद पहुंच चुके हैं ईडी कार्यालय, इसके अलावा और वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रहा है? देखिए, चुनावी माहौल से पहले जो है एक बार फिर से ईडी के समन का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू को समन भेजकर ईडी कार्यालय बुलाया गया है। लगभग 11:30 बजे जो है अभिषेक प्रसाद पिंटू पहुंचे हैं ईडी कार्यालय और अपने साथ एक सफ़ेद रंग के झोले में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर पहुंचे हैं और अवैध खनन समेत अन्य मामलों को लेकर जो है उनसे पूछताछ हो सकती है। इससे पहले बीते माह 9 फरवरी को उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया था और विनोद सिंह जैसा जो है फ़ोन का जो चैट्स है उनसे भी जो है कॉपी किया गया था और एक बार फिर से उन्हें समन भेजकर आज बुलाया गया था। अभिषेक प्रसाद पिंटू पहुंच गए हैं। बता दूं कि 3 जनवरी को उनके आवास और साहिबगंज के डीसी रह चुके रामनिवास यादव, हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और छापेमारी के बाद ही अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन भेजा गया था। हालांकि जब पहला समन भेजा गया था उस समय अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू नहीं आए थे। उन्होंने अपनी मां के तबीयत खराब होने का हवाला दिया था और ईडी से समय की मांग की थी, जिसके बाद जो है 9 फरवरी को एक बार फिर से वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि उस समय जो मामला था वो चैट से संबंधित था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला था, उससे संबंधित जो है पूछताछ की गई थी और उनके मोबाइल का जो डाटा है वो कॉपी किया गया था और इस दौरान जो है एक बार फिर से उन्हें समन भेजा गया था और आज जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है और अवैध खनन से संबंधित जो है पूछताछ हो सकती है। और बीते दिनों जो एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट में फाइल की गई थी नींबू पहाड़ से संबंधित, जिसमें विजय हांसदा जो है याचिकाकर्ता थे, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और इस मामले में सीबीआई जांच चल भी रही है। और इस बीच एक और मामला जो है वो सामने आया था कि याचिकाकर्ता जो विजय हांसदा है उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की कोशिश की है और उन्हें दिल्ली जाने के लिए 10 लाख रुपए जो है प्रोवाइड किए गए हैं और आरोप था कि अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव ने ही वो 10 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए हैं। तो इन संबंध में भी जो है उनसे पूछताछ हो सकती है। कई मामले हैं जिसको लेकर पूछताछ होगी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे हैं और उस दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो है पूछताछ के दौरान निकलकर सामने आया था। जब छापेमारी की गई थी उस समय जो है निकलकर सामने आया था। तो हो सकता है कि उस संबंध में भी जो है उनसे पूछताछ हो। हालांकि अगर बात करें तो कुछ देर पहले जो अंदर गए हुए थे उसके बाद उनके ड्राइवर जो थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो अपने साथ अपने सेलफोन लेकर नहीं गए थे। उसके बाद शायद ईडी के अधिकारियों ने उनकी सेलफोन जो है की मांग की होगी, तो उसके बाद उनके ड्राइवर जो थे वो सेलफोन लेकर पहुंचे थे और ईडी के अधिकारियों को जो है संभवतः जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके माध्यम से जो है सेलफोन पहुंचाया होगा। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया है लगभग कुछ घंटों तक अब जो है जारी रहेगी और उस दौरान जो है कई सवाल ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू से करने की कोशिश करेंगे। सवालों का जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात हुई कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ सवाल जो है उनसे पूछे जाते हैं और उन सवालों का कितना जवाब जो है अभिषेक प्रसाद और पिंटू देते हैं। ठीक है नीरज, आज कई मामलों को लेकर जो है ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर सकती है। और नीरज देखिए, लगातार जमीन घोटाले से जुड़े मामले और अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई चल रही है और पूछताछ का सिलसिला जारी है। और अब आपने शुरुआत में ठीक जिक्र किया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही इधर फिर पूछताछ की प्रक्रिया ईडी ने शुरू कर दी है। नीरज, एक और चीज़ बताइए, हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे फिलहाल जेल में बंद हैं और ऐसे में एक बार फिर से समन किया जाना, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाना, एक बार फिर से कोई कनेक्शन है और हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई कोई और बात फिर सामने निकल करके आ सकती है?
देखिए, इससे पहले पिछले वर्ष की बात करूं तो पिछले वर्ष अवैध खनन से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है, जिस मामले में जो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे हैं पंकज मिश्रा, वो गिरफ्तार हैं और फिलहाल जो है वो बिरसा मुंडा कोटवार जेल में बंद है। और इसी संबंध में हो सकता है कि पूछताछ हो, क्योंकि ईडी ने जब साहेबगंज में पहली बार छापेमारी की थी उस समय ईडी ने बताया था कि लगभग 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसके बाद फिर से साहेबगंज में जो है छापेमारी की गई थी। उसके बाद ये जो आंकड़ा था वो बदलकर 1250 करोड़ का आंकड़ा हो गया था और ये कहा जा रहा था कि नींबू पहाड़ समेत पूरे साहेबगंज में जो है अवैध खनन का काम चल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो एक लिंक था अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से भी जुड़ता हुआ दिख रहा था और यही वजह थी कि उस बार जो है उनसे पूछताछ की गई थी। और बीते 3 जनवरी को जब उनके आवास पर छापेमारी की गई थी तो उस दौरान भी जो था कई दस्तावेज ईडी के अधिकारियों को मिली थी और उसी संबंध में हो सकता है कि आज उनसे पूछताछ हो और उस सवालों का जवाब है जो है लेने की कोशिश की जाए। तो देखने वाली बात होगी नवीन कि अंदर क्या होता है, किस तरह के सवाल जो है अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछे जाते हैं और उस सवालों का कितना जवाब दे पाते हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, या फिर जब पूछताछ होती है और जिस तरह से हमने हेमंत सोरेन के प्रकरण में देखा था कि उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, और क्या इस तरह की जो है मामला जो है अभिषेक प्रसाद पिंटू वाले सिलसिले में भी आ सकता है, क्या अभिषेक प्रसाद पिंटू के जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन इंतजार करना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ होता है नवीन। चलिए ठीक है, अब पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल करके आता है उस पर निगाहें बनी रहेंगी और ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से सवाल इस पूरे प्रकरण में अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव से पूछे जाते हैं। न्यूज़ बाई स्कोप की नज़र इस पर बनी रहेगी। नीरज, आप भी अपनी नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू पहुंच चुके हैं ईडी कार्यालय के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं और जमीन घोटाले अवैध खनन से जुड़े प्रकरण में आज कई अहम सवाल ईडी की टीम उनसे पूछ सकती है, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट सामने नजर आएगा न्यूज़ बाई स्कोप आपको जरूर अपडेट करेगा और इस पूरे ईडी की कार्रवाई पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाई स्कोप।